संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी। मैंने कहा था कक्षा 8 के लिए ICSE बोर्ड का वीडियो आपके सामने दूंगा, तो बहुत विलंब न करते हुए मैं वीडियो लेकर उपस्थित हो गया हूँ। आपका जो सेकेंड ड्यूटी है अभी जिसमें पाठ्यक्रम शामिल किया गया, पाठ्यक्रम में जो चैप्टर शामिल किए गए हैं, 3 चैप्टर आपके यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। वो उनमें से पहला चैप्टर जो आपका है सूक्त षटकम लेकर उपस्थित हो गया हूँ। इसे आप सभी संस्कृत भाग 3 से पढ़ेंगे। पुस्तक आप सामने रखना चाहें तो आप सामने रख सकते हैं, पुस्तक देखकर देख सकते हैं। कक्षा में मैंने विधिवत पढ़ाया था, एक एक शब्द का अर्थ बताया है, लेकिन अगर कहीं आप ना पढ़ पाए हो, ना समझ पाए हो, तो चूँकि मैं सब जगह एक समय पर उपस्थित नहीं रह सकता हूँ, इसलिए आप इस YouTube के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो चीज़ें आप नहीं समझ पाए हैं। देखने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको ठीक लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करें। अपने दोस्तों को भी भेजें, इष्टों को भी भेजें, ताकि वो भी पढ़ लें, उनके भी अंक अच्छे आए। मैं शुरू करता हूँ सीधा आपका चैप्टर शुरू होता है 11वां चैप्टर है, क्षम्यताम 11वां चैप्टर है आपके यहाँ सूक्त षटकम नाम से, आपकी पुस्तक में आपको मिलेगा। इसमें थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा ताकि आपको अच्छा दिखाई दे, और थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ क्या? आपको बढ़िया दिख रहा होगा शायद इसमें। हाँ आपका चैप्टर है ये। तो अब हम श्लोक पढ़ेंगे सूक्त षटकम से। सूक्त षटकम जान लेते हैं कि क्या होता है। तो सूक्ति, अभी सूक्ति को हम थोड़ा सा समझें। सूक्ति क्या है? तो जो सूक्ति शब्द बना हुआ है, इसको थोड़ा इधर समझेंगे। ये सु और धन उक्ति से बना है। अब सु क्या है और उक्ति क्या है ये जाने। सु माने सुंदर, सु माने क्या होता है? सुंदर। और उक्ति क्या है भैया? तो उक्ति का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। सुंदर कथन, बढ़िया कहना, अच्छा कहना। तो अच्छा कहना, भला कहना, बढ़िया कहना, उचित कहना, ठीक कहना, ये क्या कहलाएगा? सूक्ति कहलाएगा। और क्या लिखा हुआ है? षटकम लिखा हुआ है। तो षटकम का मतलब होता है ये षट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? षट से बना हुआ है। और इस षट पद का मतलब होता है क्ष। षट का मतलब क्या होता है? यानी कि 6। तो 6 सूक्तियाँ अगर हों तो उसको कहेंगे सूक्ति षटकम, यानी कि 6 सूक्तियों का समूह। अब आगे देखिए, लिखा है सुखम आपतितम सेव्यम, दुखम आपतितम तथा, चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। क्लास में मैंने और दूसरे स्वर में आपको पढ़ाया था, तो अभी चूँकि मेरा गला वैसे ही बंद है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही लगे, अच्छा लगे पढ़ने में। तो सुखम आपतितम सेव्यम, दुखम आपतितम तथा, चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। पढ़ना आना चाहिए आपको। सबसे पहले तो हम पढ़ना ही सीखते हैं। अगर आपको पढ़ना आ गया तो अर्थ भी आसानी से आ जाएगा। अर्थ करेंगे सुखम आपतितम सेव्यम। अभी जो सुखम आपतितम लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा तोड़ के पढ़ेंगे। क्या है? सुखम, सुखम अलग कर लीजिए और आपतितम को अलग कर लीजिए। सुखम माने होता है सुख। क्या होगा? सुख। आपतितम का मतलब होता है आ जाने पर।
आ जाने पर, आ गिरने पर, पतन होता है गिरना, तो आ गिरे यानी अचानक आ जाए, आ गिरे माने कहते फाट पड़े, है ना, तो आ जाए, अचानक आ जाए, तो उसको कहते हैं सुखम आपत्तम, यानी कि सुख के अचानक आ जाने पर। सेव्यम, सेव्यम माने ग्रहण करने योग्य होता है, सह लेने योग्य होता है। तो सुख अगर अचानक किसी को आ जाए तो जिस प्रकार से अचानक आया हुआ सुख सह लेने योग्य होता है, भोगने योग्य होता है, तो दुखम आपतितम, तथा, तथा माने होता है उसी प्रकार, दुखम आपतितम, यदि दुख आ जाए तो उसको भी वैसे ही भोग लेना चाहिए। यानी कि इसका मतलब, इस लाइन का मतलब हुआ कि जैसे सुख के आने पर हम सुख को भोग लेते हैं, किसी को बताने नहीं जाते कि हम बहुत सुखी हैं, ठीक है ना, तो ऐसे ही दुखम आपतितम, ऐसे ही दुख के आने पर भी उसे सहन कर लेना चाहिए, किसी के आगे रोने नहीं जाना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च, ये जो दुखानि और सुखानि है, दुखानि माने दुख, सुखानि माने सुख, ये जो दुख शब्द है बेटा, दुख क्या है, दुख क्या है, दुख है नपुंसक लिंग, क्या है, नपुंसक लिंग। और नपुंसक लिंग के रूप आपको मैंने बताया था कैसे चलते हैं। जैसे फल का अगर हम ले तो क्या होगा, फलम, और द्विवचन में फले, और बहुवचन में क्या होगा, फलानी, ठीक है ना, फलम फले फलानी। तो ऐसे क्या होगा, दुख का क्या होगा, दुखम दुखे दुखानी, तो दुखानी माने बहुवचन दुख का लिया गया है, क्षम्यता, दुख का बहुवचन लिया गया है, सुख का भी बहुवचन लिया गया है। तो सुख और दुख, ये चा का मतलब और होता है, अब दो बार आया है तो इसको एक ही बार इसका अर्थ लेंगे। तो दुख और सुख चक्रवत, चक्र क्या है, चक्का, चक्का नहीं समझते हैं आप लोग, चक्का, व्हीलर, व्हील जिसको कहते हैं, फोर व्हीलर पढ़े हैं, फोर व्हीलर देखते हैं ना, तो फोर व्हीलर में क्या होता है, व्हील होता है, तो व्हील माने क्या होता है, चक्का, है ना। तो चक्के के समान, पहिए के समान, परिवर्तनते माने परिवर्तित होते हैं। तो ये जो सुखानि और दुखानि है, सुख और दुख है, ये कैसे आते हैं, चक्रवत परिवर्तनते, पहिए के समान घूमते हैं। यानी पहिया कैसा होता है, ऐसे गोल गोल होता है पहिया ना, ऐसे गोल गोल होता है पहिया। तो अगर ये वाला सिरा इधर गया है तो लौट कर यहाँ भी आएगा, और ये वाला सिरा अगर इधर गया है तो लौट कर यहाँ भी आएगा, है ना। तो यहाँ मान लेते हैं, इस जगह पर मान लेते हैं दुख है, ठीक है, और इस जगह पर मान लेते हैं सुख है। तो ये जब इधर घूम कर आएगा तो जहाँ सुख है वहाँ दुख आ जाएगा, और ये इधर घूम के जाएगा तो जहाँ दुख है वहाँ सुख आ जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप सुख में किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं और उसको सहन कर ले रहे हैं, ग्रहण कर ले रहे हैं, भोग ले रहे हैं, तो दुख भी किसी को ना बताएं, क्योंकि ये सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कैसे आते जाते रहते हैं, चक्रवत परिवर्तन थे, पहिए के समान परिवर्तित होते रहते हैं। क्लियर। अब अगला श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक कहता है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। देखिएगा, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः। बोलिए बेटा, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थ देखेंगे बेटा, माता शत्रु है, पिता वैरी के समान है, एन जिसने, बालो माने बच्चे को, अपने पाल्य को, न पाठिता नहीं पढ़ाया है। वे माता पिता जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं वे अपने बच्चे के लिए शत्रु के समान है। क्यों? क्योंकि ऐसा बच्चा जो नहीं पढ़ा है जो पढ़ता नहीं है, न शोभते, शोभा नहीं देता है, कहाँ, सभा मध्य। सभा किसकी सभा, विद्वानों की सभा। जब विद्वानों की सभा लगी हो तो वहाँ वो ठीक वैसे ही सुशोभित नहीं होता है जैसे हंसों के मध्य में, हंस मध्य माने हंसों के बीच, बको माने बगुला, यथा माने जैसे, है ना। तो इसको यहाँ ले आएंगे, क्षम्यता,
ये ले लेंगे, तो इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। माता शत्रु है, पिता वैरी है, एन मने जिसने, बालो मने बच्चे को, न मने नहीं, पाठता मने पढ़ाया है। न शोभते, नहीं शोभा देता है, कौन? वह बच्चा जिसने पढ़ाई नहीं की है, वो शोभा नहीं देता है। कहाँ? सभा के बीच में। किसकी सभा के बीच में? विद्वानों की सभा के बीच में। सभा हमेशा विद्वानों की होती है ना, मूर्खों का तो झुंड होता है। तो जब भी सभा की बात आए तो विद्वान की बात होगी, ठीक है। तो सभा के बीच में सुशोभित नहीं होता है, जैसे हंस के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है। बगुला भी सफेद रंग का होता है, हंस भी सफेद रंग का होता है, आकार लगभग में एक जैसा होता है, थोड़ा सा हंस बड़ा होता है, इसे ऊंचा होता है, गर्दन थोड़ी लंबी होती है उसकी, लेकिन कुछ बगुले भी ऐसे हैं जो बिल्कुल हंस के आकार के होते हैं। तो और आँख भी उनकी वैसे ही लाल होती है, चोंच भी सेम होती है। लेकिन बगुला हंसों के बीच में शोभा ऐसे नहीं देता है कि हंसों को एक विशेष क्षमता मिली होती है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। जैसे ही चोंच लगाएंगे दूध अलग होगा, पानी अलग हो जाएगा, लेकिन बगुला ऐसा नहीं कर सकता है, बगुला बगुला रहेगा। तो ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति विद्वानों के बीच अगर बैठेगा तो विद्वान किसी बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन मूर्ख नहीं समझ पाएगा, इसलिए उसका मूर्ख होना स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगा, झलकने लगेगा, ठीक है। तो लेकिन आज के समय में माता पिता तो खूब पढ़ा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं अच्छा ठीक ठाक, लेकिन आप लोग ही नहीं पढ़ते हो। आप लोगों को चाहिए कि आप पढ़ते रहें। आप पढ़ते रहते तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। यूट्यूब पर वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप पढ़ते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कोशिश करूँ कैसे आपको और आसानी से और अच्छी चीज़ें बता सकूँ, है ना। देखिए आगे बेटा, दुर्जना, पूरा वीडियो देखिए समझ में आएगा तब। परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः, किमसौ न भयंकरः। देखिए बेटा फिर से पढ़ते हैं कि दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन्। देखना, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः, किमसौ न भयंकरः। पढ़ना आना चाहिए आपको। तो दुर्जना माने दुष्ट लोग जो बदतमीज लोग हैं, अब बदतमीज न लिख देना परीक्षा में, है ना। परिहर्तव्यो माने त्यागने योग्य, परिहर्तव्यो माने एक एक शब्द का मीनिंग लिखते चलो, कैसे है? त्यागने योग्य है, कैसे है? तो दुष्ट लोग, दुर्जना माने दुष्ट, तो दुष्ट लोग क्या कैसे हैं? त्यागने योग्य हैं। कैसे हो? विद्ययालंकृतोऽपि सन्, सन माने भले ही, क्या लिख लेंगे? भले ही, भले ही वे कैसे हो? विद्यालंकृतो, विद्या से अलंकृत होने पर भी, क्या लिखोगे? विद्या से अलंकृत होने पर भी, विद्या से अलंकृत होने पर भी, विद्यालंकृतोऽपि सन् का मतलब होगा विद्या से अलंकृत होने पर भी। दुर्जना माने दुर्जन, परिहर्तव्य माने त्यागने योग्य है। तो नंबर 1 इस पार्ट को दे देंगे, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको देंगे और अर्थ लिख लेंगे, ठीक है। कि दुर्जन क्या होगा? विद्या से अलंकृत होने पर भी दुष्ट त्यागने योग्य हैं। एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मणिना भूषितः सर्पः, किम असौ न भयंकरः। मणि से सुशोभित सांप, मणिना माने मणि से, और भूषितः माने सुशोभित, सर्पः माने सांप। तो मणि से सुशोभित सांप, किम असौ कैसे वह, न भयंकरः भयंकर नहीं होगा। सांप अपनी जात छोड़ देगा, भले उस पर मणि कितनी अच्छी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वह भयंकर अवश्य होगा। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति, जो दुर्जन व्यक्ति है, जो दुष्ट लोग हैं, कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, उनकी दुष्टता नहीं जाती है। सज्जन की सज्जनता नहीं जाती है, दुष्ट की दुष्टता नहीं जाती है। क्लियर हो गया बेटा? और अगर आपको लगे तो आप रिपीट करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा।
आगे बढ़ते हैं। आपके 3 श्लोक आपको कंप्लीट हो गए। अब 3 और श्लोक आपको बचे हैं, वो भी आप देख लीजिए। इसको भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि आपको क्लियर दिखे। अब पढ़ते हैं। लिखा है दानम भोगो न सस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। बोलो। दानम भोगो न सस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। देखना बेटा, दान, भोग, नाश, 3 चीजें मैंने बताई। एक तो दान है, भोग है और नाश है। क्या लिखा है फिर आगे? तीसरो माने 3। तीसरो क्या है? ये तीसरा से बना है, ठीक है ना? तीसरा से तीसरो बना है। और तीसरा किसके लिए होता है? 3 के लिए होता है, ठीक है ना? गतयो माने गतियां, स्थितियां, भवंती माने होती हैं, वित्तस्य माने धन की। तो यहां से लेंगे कि धन की, दान, भोग और नाश, ये 3 गतियां होती हैं, ठीक है? पहले पढ़ेंगे धन की। वित्तस्य माने धन की। वित्तस्य माने वित्त माने धन होता है। क्या होता है? वित्त माने धन। कहते ना वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, धन के मंत्री, जो राजकीय कोष होता है उसको समायोजित करने वाले जो मंत्री होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं ना। वित्त माने धन। तो धन की, दान, भोग, नाश, ये 3 गतयो माने स्थितियां, भवंती माने होती हैं। आप कहते हैं कि यो न ददाती, जो किसी को नहीं दिया जाता है, न भुंगते, न प्रयोग किया जाता है, भोग किया जाता है। भुंगते माने भोग करना, भोग माने यूटिलाइज करना, यूज करना। तो जो ना तो किसी को दान दिया जाता है और ना ही अपने भोग में लिया जाता है, अपने लिए भोग किया जाता है, भोगा जाता है, अपने प्रयोग में लाया जाता है, तस्य माने उस धन की, तृतीया माने तीसरी, गतिर माने गति, भवती माने होती है। तो उस धन की तृतीया गतिर होती। तृतीया माने तीसरी गति होती है। कौन सी तीसरी गति होती है भैया? तो पहली है दान, दूसरा है भोग। तो दान और भोग हो नहीं रहा है, तो तीसरी गति कौन सी है? नाशम। कौन सी है? नाशम। नाश हो जाता है उस धन का। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो कि यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवाः। देखना बेटा, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवाः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। पढ़ना आना चाहिए सभी को। यस्मिन माने जिस देशे माने देश में, न माने नहीं, सम्मानो माने सम्मान, न माने न नहीं, वृत्ति माने धन यानी कि रोजगार, और न माने नहीं, च माने और, बांधवा माने बंधु। जिस देश में, यस्मिन देशे जिस देश में न सम्मान हो, न वृत्ति यानी व्यापार हो सके, पैसे रुपए का कोई आदान प्रदान हो सके, और न च बांधवा और कोई मित्र हितैषी रिश्तेदार भी न हो, न च विद्यागम और न ही किसी प्रकार का इल्म सीख रहे हो, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। विद्या आगम लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? विद्या धन आगम, यानी कि विद्या का आगम, विद्या आ रही हो। तो कोई विद्या भी नहीं आ रही हो जहाँ से। जिस देश में न सम्मान हो, न व्यापार हो रहा हो, न कोई भाई बंधु हो, और न ही किसी प्रकार का विद्यागम हो रहा हो, विद्या का आगमन हो रहा हो, न किसी प्रकार विद्या सीख रहे हो, ऐसा कह सकते हो। कश्चित माने किसी प्रकार का। तो तम माने उस, तम माने उस, देशम माने देश को, परिवर्जयत माने त्याग देना चाहिए, उस देश को त्याग देना चाहिए। तो एक बार फिर से देखना कि जिस देश में न सम्मान हो, न व्यापार हो, न भाई बंधु हो, और न ही किसी प्रकार, कश्चित माने किसी प्रकार का, न ही कोई विद्या का आगमन हो रहा हो, तो तम देशम परिवर्जयत, उस देश को त्याग देना चाहिए। अगला देखिए कि जल बिंदु निपातेन
क्रमशः पूर्यते घटः सहेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जलबिंदु निपातेन, पढ़ो, जल बिंदु निपातेन। तो जल बिंदु निपातेन, जल माने जल की, बिंदु माने बूंदों के, निपातेन माने गिरने से। तो जल की बूंदों के, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने लगातार, जल की बूंदों के लगातार गिरने से, घटा माने घड़ा, पूरते माने भर जाता है। तो जल की बूंदों के लगातार गिरने से, जल बिंदु क्रमशः निपातेन, ऐसा पढ़ो कि जल की बूंदों के क्रमशः माने लगातार, एक के बाद एक, 1 2 3 4 4 करके, है ना, निपातेन माने गिरने से, घटः पूरते, घड़ा भर जाता है। सहेतु वही कारण है, सहेतु वही कारण है। कौन सा कारण? कंटिन्यूटी। कौन सा कारण? लगातार, निरंतरता। सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं, धर्मस्य, धर्म और धन का, वही कारण है सभी विद्याओं, धर्मों और धन का। यानी कि जो निरंतरता घड़े के भरने में प्रयोग की जा रही है, वही निरंतरता विद्याओं, धर्मों और धनों का मुख्य कारण है। यानी कि अगर उसी निरंतरता से आप निरंतर पढ़ते रहेंगे तो विद्या आगमन हो जाएगा, और निरंतर धर्म का काम करते रहेंगे, रुके ना, प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, तो आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करना है तो प्रतिदिन धन का संचय करें, इस प्रकार आप धनी हो जाएंगे। माने कि लगातार करते रहिए, रुकिए नहीं। अगर आप रुक जाएंगे तो फिर, अगर बूंद रुक जाएगी तो घड़ा भरेगा नहीं, भरेगा। क्रमशः लिखा हुआ है इसीलिए, है ना। तो ऐसे ही क्रमशः अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप अच्छे विद्वान बन जाएंगे, है ना, और धर्म का काम करते रहेंगे, धर्मात्मा बन जाएंगे। धन इकट्ठा करते रहेंगे तो धनी बन जाएंगे। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। आपका अनुवाद हो गया है बेटा। अनुवाद करने के बाद में हम लोग अभ्यास कार्य पर आएंगे, और अभ्यास कार्य में हम लोग प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। हाँ, संस्कृत में उत्तर दीजिए लिखा हुआ है। लिखा है कानि चक्रवत परिवर्तनते। मैंने आपको बताया था क्या? तो कौन है? एक तो है सुखानि और एक है दुखानि, उसके बाद लगा दो च, सुखानि दुखानि च, है ना। फिर लिख दो चक्रवत परिवर्तनते। हो गया कंप्लीट। पूर्ण विराम लगाना ना भूलना, पूर्ण विराम नहीं लगाओगे हम नंबर नहीं देंगे। ठीक है, विद्या अलंकृतः कः परिहर्तव्यः, यानी विद्या से अलंकृत होने पर कौन त्यागने योग्य है। तो विद्या से अलंकृत होने पर ये दुर्जनः की, कः की जगह पर क्या लिख दोगे बेटा? दुर्जनः लिख दोगे। अब क्या हो जाएगा? विद्या अलंकृतः दुर्जनः परिहर्तव्यः, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है सभा मध्य कः न शोभते। तो सभा के बीच, सभा मध्य माने सभा के बीच, कहा माने कौन, न माने नहीं, शोभते माने सुशोभित होता है। तो सभा के बीच कौन सुशोभित नहीं होता है? तो आपको बताना होगा कौन सुशोभित नहीं होता है। कौन सुशोभित नहीं होता है? अज्ञः। कौन सुशोभित नहीं होता है? अज्ञः। अज्ञः कौन है? जो अज्ञानी है, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है ना। अब देखिए, घटः केन क्रमशः पूर्यते। घटः माने घड़ा, केन माने किससे, क्रमशः माने लगातार, पूर्यते माने भर जाता है। तो घड़ा लगातार किससे भर जाता है? तो क्या लिखोगे? घटः जल बिंदु निपातेन। क्या होगा? जल बिंदु निपातेन, इतना लिख दो। क्या लिखोगे? घटः जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते। उत्तर हो गया। पूर्ण विराम लगाना है। लिखा है मणिना भूषितः सर्पः कीदृशः भवति। क्या लिखोगे?
तो लिखोगे मणिना भूषितः सर्पः और फिर लिखोगे भयंकरः। क्या लिखोगे? ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, आप इसको भयंकरः ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो 3 प्रकार से शब्द को लिखा जा सकता है। ओके, ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगला आपका आ जा रहा है, कह रहा है कि सही उत्तर को सही के निशान से यानी इस टिक से चिन्हित करना है। तो उत्तर जो आपका सही है उसको टिक करना है। लिखा है दुखानि च सुखानि च कथम परिवर्तन्ते, यानी सुख दुख कैसे परिवर्तित होते हैं, तो आपको लिखना होगा कैसा? चक्रवत। फिर लिखा है एन बाला न पाठिता सह पिता कीदृशा, जिन्होंने बच्चे को नहीं पढ़ाया है वो पिता कैसा है, तो लिखा है माता शत्रु पिता वैरी। और कह परिहर्तव्य, कौन त्यागने योग्य है, तो आपको बताना होगा कौन त्यागने योग्य भैया। कह परिहर्तव्य, कौन त्यागने योग्य है, तो दुर्जनः परिहर्तव्य होता है। वित्तस्य कति गतयः भवन्ति, यानी वित्तस्य माने धन की, कति माने कितनी, गतयः माने स्थितियाँ, भवन्ति माने होती हैं, धन की कितनी स्थितियाँ होती हैं। इसमें मैंने आपको ये बताया था, इसमें ये बताया था और इसमें ये बताया था। ठीक है, तो धन की कितनी गतियाँ होती हैं, तो बताएगा कि तीसरा गतयः भवन्ति। और जल बिंदु निपातेन कह पूरते, तो जल बिंदु निपातेन घटः पूरते। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब अगले एक्सरसाइज पे आते हैं। संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में लिखा हुआ है विद्यागमः, तो लिख दो विद्या, बार बार पढ़ो इसको, आपको मिल ही जाएगा। आगमः, क्या हो गया? विद्या धन आगमः, विद्यागमः हो गया। अगला देखिए, अब अगला है, कहता है किम असौ, तो क्या लिखोगे? किम लिख दो, किम ऐसे लिखा जाता है और प्लस का निशान लगाओ और लिखो असौ, हो गया किम असौ। किम असौ को बार बार बोलोगे तो किम सौ हो ही जाएगा। जो हो जा रहा है संधि में वही लिखते हैं। कश्चित, अब क्या लिखना है आपको? लिखना है कह प्लस चित। ठीक है, कश्चित हो जाएगा। विसर्ग का सा बनेगा और चा के हिसाब से जो सा है वो तालब भी बन जाएगा, बात खत्म। सूक्ति दिया गया है तो लिखो सुधन उक्ति है। क्या लिखोगे? सुधन उक्ति हो गया आपका। अगला देखिए बालो न, अब बालो न लिखा है तो क्या लिखोगे? बालह। क्या लिखोगे बेटा? जहां ओ की मात्रा लगी उसको विसर्ग बना दो, बालह और प्लस न, हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अब लिखा है गतिर्भवति, तो लिखो गतिः, ये जो ऊपर रहा है भाग के ऊपर उसको विसर्ग बना दो और प्लस भवति, हो गया। ठीक है, अब अगला कहता है निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ लिखें। मैंने आपको बता तो दिया ही है, फिर से सुन लो। दानम भोगो, दान और भोग, नाशः माने नाश, दान भोग नाश, तीसरा माने 3, गतयः माने स्थितियां, भवन्ति माने होती हैं, वित्तस्य माने धन की। अब क्या कहेंगे? धन की, दान भोग नाश, ये 3 स्थितियां होती हैं। ठीक है, जो न दिया जाता है न प्रयोग किया जाता है, तस्य माने उसकी, तृतीया माने तीसरी, गतिर माने गति, भवति माने होती है, तो उसकी तीसरी गति हो जाती है, यानी कि वह नाश हो जाता है। बात खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला आप देखिए, अगले को क्या करना है? मिलान करना है। थोड़ा सा बड़ा कर लें, है ना, जगह है हमारे पास तो हम बड़ा कर सकते हैं उसको। हाँ। तो मिलान करना है। अब इस का से खा को मिलान करना है सेंटेंस पढ़ करके। सेंटेंस देखिए क्या लिखा? यो ददात न ददात न भुंगते, अभी पीछे पढ़ चुके हैं। जो न दिया जाता है और न ही भोग किया जाता है तो तस्य तृतीया गतिर हो जाती है। ठीक है ना। अब लिखा है न शोभते हंस मध्य सभा मध्य बको यथा, मैंने पूरा बोल दिया। तो न शोभते सभा मध्य, तो हंस मध्य बको यथा हो जाएगा। चक्रवत परिवर्तनते, तो सुखानि च दुखानि च हो जाएगा। और दुर्जनः परिहर्तव्यः, तो विद्यालंकृतो पिसन हो जाएगा। माता शत्रु पिता वैरी, तो एन बालो न पाठिता हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिएगा। अब अगला जो आपका एक्सरसाइज आया है वो कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा करें, हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। तो अगला आपका एक्सरसाइज कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य रचना करें। शब्द लेकर वाक्य रचना करना। शोभते लिखा है, शोभते, है ना? तो क्या लिखोगे? लिखो अज्ञः सभा मध्य। जो अज्ञा होता है वो सभा मध्य न शोभते। अब इतना हो गया। अब मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसको दूसरे पेन से लिख सकते हैं। अब देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं लिख करके दिखा दूँ खुद ही, ठीक है ना? देखिए मिट रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज कर लूँ। तो न शोभते हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। तो क्या होगा? आज्ञा सभा मध्य न शोभते, वाक्य प्रयोग हो गया पहले वाले शब्द का, ठीक है। अब अगला शब्द, अगले शब्द की बात करेंगे। अपना रंग ले ले, वही कहाँ गया मेरा रंग? ये मेरा रंग कहाँ है? ये लेते चलो। तो अब देखिए अगला क्या है? सम्मान। सम्मानः, सम्मानः शब्द का प्रयोग करना है। तो सम्मानः का प्रयोग करिए। तो सम्मानः भवति, ऐसे कर सकते हो प्रयोग। तो क्या लिखोगे? यह या लिख सकते हो विद्वान का सर्वत्र सम्मान होता है, ऐसे कर सकते हो। तो क्या लिखोगे? विद्वानों का लिखेंगे, है ना? तो ज्ञानी नाम क्या लिखोगे? ज्ञानी नाम सर्वत्र। अब क्षमता, मैं ब्लैक पेन का प्रयोग करूंगा, नहीं सब चला गया ना? ज्ञानी नाम सर्वत्र, ज्ञानी नाम सर्वत्र सम्मानः भवति, ठीक है ना? कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अच्छा, जो ज्ञानी नाम मैंने किया था, यहाँ व्यंजन चिन्ह लगाना है माँ में। अब अगला करेंगे। अगला क्या है? अगला दिया गया है धनस्य। तो क्या लिखोगे भाई? कर सकते हो, क्या लिखोगे? अच्छा, इसको ब्लैक पेन से लिखना है भाई। जिस शब्द का प्रयोग करना है उसको ब्लैक पेन से लिखना है। लिखो धनस्य, धनस्य। फिर क्या लिखोगे? तीसरा, है ना? फिर लिखोगे गतयः, क्षम्यतां, गतयः भवन्ति, है ना? माने धन की 3 गतियां होती हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला देखिए, अगला शब्द है पिता। तो लिख दो मम पिता। चिकित्सकः अस्ति। मम पिता चिकित्सक अस्ति, मेरे पिता चिकित्सक है, ठीक है, हो गया ये भी। अब अगला, अगला लिखा है ददाति। तो क्या लिखोगे? माता,
पुत्राय भोजनम, माता पुत्राय भोजनम ददाति। कंप्लीट हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये वाला एक्सरसाइज आपका 6 नंबर वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब है, मैं पेन बदल लूँ भाई। 7 नंबर एक्सरसाइज कहता है संस्कृत में अनुवाद करें। तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए क्या करेंगे भाई? संस्कृत में अनुवाद करते हैं। क्या सेंटेंस लिखा है? हमें मधुर वचन बोलना चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छा लाल पेन ही लगता है, तो मैं लाल पेन का प्रयोग करूँगा। ठीक है, येलो भी कर सकता हूँ, लेकिन वो हल्का दिखेगा। लिखा है हमें मधुर वचन बोलना चाहिए। तो क्या लिखोगे? हमें के लिए क्या होता है? वयम। क्या होता है? वयम। मधुर के लिए मधुरम। वचन के लिए वचनम। वचनम में वचनम ऐसे लिखते हैं। तो क्या होगा? वयम मधुरम वचनम। अब वदेत वदेताम वदेयु, वदे वदेतम वदेत, वदेयम वदेव वदेम होगा। तो क्या लिख देंगे हम? वदेम। क्या लिख देंगे? ऐसा लिखेंगे, वदेम। पूर्ण विराम लगा दीजिए। तो वयम मधुरम वचनम वदेम हो जाएगा। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं कि मधुरम वचनम वक्तव्यम, सिर्फ इतना लिख दें, काम हो जाएगा। क्या लिखेंगे? मधुरम वचनम वक्तव्यम। मधुरम वचनम वक्तव्यम, पूर्ण विराम लगाना ना भूलिएगा। मधुर वचन बोलना चाहिए, ये होगा। लेकिन अगर हमें लगा हुआ है तो जो पहला हम सेंटेंस बताए थे वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला देखिएगा। धन की तीसरी अवस्था क्या है? तो लिखो धन की का, धन की के लिए संस्कृत लिखोगे धनस्य। ठीक है, और तीसरी के लिए क्या लिखोगे? तृतीया। तृतीया। और अवस्था के लिए लिखोगे गतिर। क्या लिखोगे? गतिः। और क्या है के लिए लिखोगे का। क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो धन की तीसरी अवस्था क्या है? ये हो गया। ठीक है, अगला वाक्य, अगला कहता है हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं पाता है। तो आपको क्या लिखना है? हंसों, हंसस्य। अब हंसस ना लिखो, हंस मध्य लिख दो सीधे सीधे। क्या लिखोगे? हंस मध्य, हंसों के बीच हो गया। ठीक है ना, हंसों के बीच के लिए हंस मध्य हो गया। अब बगुला के लिए क्या लिखते हैं? बका। शोभा नहीं पाता है, न शोभते। तो क्या लिखोगे? हंसस्य मध्य वको। वको लिखना है बेटा, बको लिख गया है ना, वको। न, फिर क्या लिखोगे? शोभते। पूर्ण विराम लगा दीजिए। कंप्लीट हो गया। अगला, अगला लिखा हुआ है विद्या धीरे धीरे पूर्ण होती है। विद्या धीरे धीरे पूर्ण होती है। तो शनै शनै भी धीरे धीरे होता है। जो धीरे धीरे है, धीरे धीरे, इसके लिए अगर हम संस्कृत ढूंढें तो होता है शनैः। शनैः, शनै शनै माने धीरे धीरे, है ना। और क्रम से अगर कहे तो भी वही बात हो जाएगी। तो क्रमेण भी लिख सकते हैं, है ना, या क्रमशः भी लिख सकते हैं। तो विद्या माने ज्ञान हो जाता है, धीरे धीरे माने शनैः शनैः, और पूर्णम माने पूर्णम, पूर्ण माने पूर्णम भवति माने होती है। तो विद्या शनैः शनैः पूर्णम भवति। क्या लिखोगे? विद्या शनैः शनैः पूर्णम। और भवति की जगह स्यात् भी लिख सकते हैं हम, हालांकि भवत लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो विद्या शनैः शनैः पूर्णम भवति होना है ना। अच्छा, लिख सकते हो आप ज्ञानम क्रमेण, ज्ञानम क्रमेण सिद्धिम। यहाँ बिंदी लगा दो, है ना, गड़बड़ा जाएगा मामला।
माँ नहीं लिखेंगे, बस माँ के लिए हम बैक कर रहे हैं चीज़ों को। तो सिद्धिम, फिर क्या लिखेंगे, प्राप्नोति। ऐसा भी आप लिख सकते हैं इस वाक्य को, ज्ञानम क्रमेण सिद्धिम प्राप्नोति। ज्ञान जो है क्रम से सिद्धि को प्राप्त होता है, यानी पूरा होता है। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके हिसाब से। लिखा है मणि से आभूषित सांप भी भयंकर होता है। तो क्या लिखोगे, मणि से के लिए, जो मणि से लिखा है इसके लिए लिखो मणिना। मणि से के लिए लिखोगे मणिना। अब भूषित के लिए भूषिता, क्या लिखोगे, भूषिता। मणिना भूषिता। सांप के लिए सर्पः। अब भयंकरः, भयंकर के लिए भयंकरः। और होता है के लिए भवति। खत्म हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मणिना भूषिता सर्पः भयंकरः भवति। अगला लिखा है हमें कहाँ निवास करना चाहिए। तो हमें के लिए वयम होगा, कहाँ माने कुत्र, निवास करना चाहिए वस्तव्यम। ठीक है ना। तो हमें के लिए बहुवचन कर लेते हैं, तो लिख देते हैं अस्माभिः। क्या लिख देते हैं, अस्माभिः। और कहाँ के लिए कुत्र, और रहना चाहिए के लिए वस्तव्यम। सॉरी, प्रश्नवाचक लगेगा यहाँ पर, है ना, प्रश्नवाचक। तो अच्छा, ये भी ऐसे भी कर सकते हो, कुत्र मया वस्तव्यम, है ना, ऐसा भी कर सकते हो। अगला देखिएगा, दुष्ट को त्याग देना चाहिए। दुष्ट को त्याग देना चाहिए, तो क्या लिखोगे, दुर्जनम। दुर्जनः लिख दो, दुर्जनः परिहर्तव्यः। दुर्जनः परिहर्तव्यः। बेटा ये कंप्लीट हो गया, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, अब निवेदन यही रहेगा सबसे कि इस जो वीडियो है, इस वीडियो को आप सभी लोग, है ना, लाइक ज़रूर करें। लाइक बहुत कम मिलता है भाई, लाइक नहीं करते आप लोग, ऐसा लगता है आपको अच्छा नहीं लगा, है ना। और हो सके तो अपने किसी एक मित्र को, एक दोस्त को भाई शेयर भी ज़रूर करें। और हो सके तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, जो भी आप चाहेंगे। आगे जो और चैप्टर्स हैं उनके भी मैं वीडियोस आपको बना करके अतिशीघ्र दूंगा। बस देखना ना भूलें, क्या याद रखें, सबको बताएं। संपूर्ण हिंदी पाठशाला। आप जिस विषय पर वीडियो चाहते हो आप टॉपिक लिखें। क्या लिखें, टॉपिक लिखें कमेंट में। कहाँ, कमेंट में क्या करें, टॉपिक लिख दें और हमसे कहें, हम आपको वीडियो बना कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यही है कि शेयर रुकने नहीं चाहिए, है ना, शेयर रुकने नहीं चाहिए। तो ठीक है, जय हिंद, जय हिंदी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।